प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। वह अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से कर्कश आवाज कानों में पड़ी। ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार व्यक्ति खड़ा था। बुद्ध ने शांत एवं मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर-थर कांपते थे। अंगुलीमाल बोला, सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और कहा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों को मार सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बुद्ध को देते हुए बोला, कहो तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ पर वापस जोड़ कर आओ। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? चीजों को नुकसान तो छोटा नादान बच्चा भी पहुंचा सकता है। ताकतवर तो वो है जो बनाता है और रक्षा करता है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी सी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी कोई ताकतवर है। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। तो ये कहानी थी भगवान बुद्ध की। धन्यवाद।